जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासेस पर। और हम लोग कल की क्लास में जो पढ़ रहे थे ना, सिंक्रोनस मोटर, उस सिंक्रोनस मोटर को मैंने आपके यहाँ पे छोड़ा था। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं हो, कल के लेक्चर में ये हुआ था, हमने सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट किया था। इस रोटर के साथ पता है एक घटना घटी, इस पर दो टॉर्क लगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा आपके एंटी क्लॉकवाइज, जिसका रिजल्टेंट टॉर्क आपके पास क्या है, जीरो हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये बच्चों ने गड़बड़ कर दिया। दिस इज T1 इज इक्वल टू T2 और इसका रिजल्टेंट टॉर्क TR है, जो होगा आपके पास T1 माइनस T2 का मोड, और वो हो जाएगा आपके पास जीरो। ये आपने लिखा होगा कल की क्लास में। तो कल की क्लास का सारा डायग्राम है। अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले भाई। अब अगर मान लो इसको स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। आप देखो कि अगर मैं, आपके पास क्या है, इसमें क्या हुआ कि जब ये इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा था, उस वक्त आपके पास पोल पोलरिटी, स्टेटर पोल पोलरिटी कन्वर्ट होकर आपके पास क्या है, आपके एस डैश में कन्वर्ट होगी। पहले एन डैश थी, फिर एस डैश में। मोमेंटम ये वाला था, इनिशियल मोमेंटम ये वाला था। अब अगर इसी मोमेंटम में मैं एक्सटर्नल कोई मैकेनिकल सोर्स लगाता हूँ, बाहर से कोई मैकेनिकल सोर्स लगाता हूँ, और वो मैकेनिकल सोर्स इसको पूरा एक पोल पिच का डिस्प्लेसमेंट देता है, पूरा एक पोल पिच का, कंप्लीट एक पोल पिच का डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका मतलब इसको घुमाकर यहां से यहां कर देता है ना। तो अब देखो, ये आपके नॉर्थ यहाँ आ जाने वाला है और साउथ यहाँ आने वाला है। अब जब नॉर्थ यहाँ पर आने वाला है और यहाँ साउथ हो गया, तो फिर दोबारा इसको कॉन्सिक्वेंटली अट्रैक्शन मिलने वाला है, और ये मशीन आपके इसी डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगी, है ना। ऐसे कहते हैं सिंक्रोनिज्म की अवस्था। इसको क्या बोलेंगे हम, सिंक्रोनिज्म की अवस्था, है ना। तो आप ध्यान रखना, सिंक्रोनिज्म की अवस्था मतलब आपके पास स्टेटर और रोटर पोल एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और इस मैग्नेटिक लॉकिंग को, ये आपके पास क्या है, युग्मन को हम क्या कहते हैं, आपके सिंक्रोनिज्म कहते हैं। अब ये मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर ही नहीं घूमेगी। तो कई बार आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सर्कस में आपने देखा, वो 4-5 गेंदों को कैच करता है ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे कैच करता है। अब वो लगता है कितना अच्छा कैच करता है, इससे बढ़िया तो कोई कैच ही नहीं कर सकता है। अगर वो इतना बढ़िया कैच करता है तो फिर विराट कोहली की जगह पे खड़ा करो फील्डिंग में, सारे सर्कस के जोकरों को क्या है, फील्डिंग पे लगाओ। नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन आप बताओ, भारतीय टीम में कोई भी एक जोकर है क्या? है, क्यों नहीं है? क्यों? अच्छे कैचर नहीं है, वो अच्छा सिंक्रोनाइज करने वाले हैं। 4-5 गेंदों के साथ उन्होंने बढ़िया सिंक्रोनाइज किया हुआ है। ये नहीं होता तो आपके पास क्या है, एक बॉल वहां से हटा लो, जैसे ही एक बॉल हटाओगे वो सारी बॉलें नीचे गिर जाएगी। हाँ, बैलेंस आपने देखा होगा, वो कई बार जैसे कि मान लो वो ईंट उतारने वाले होते हैं और ईंट चढ़ाने वाले होते हैं, या आपने देखो जो खेतों पे काम करने वाले, वो चारा गाड़ी बढ़ने वाले लोग होते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो आपने देखा होगा, उसको अपन बोलते हैं, वो पट्टियां चढ़ाने के लिए जो लोग आते हैं, वही बहुत बहुत बेटर तरीके से सिंक्रोनाइज होते हैं, इतने भारी वजन को हटा देते हैं। आप कोई भी एक नया आदमी उनके बीच में डालने की कोशिश करो कि भाई साहब, आज आप ये जितने भी जो स्लैब है ना, वो ऊपर मकान पे चढ़ाओगे। खैर आजकल तो ऐसा होता नहीं है, पहले पुराने जमाने की बात हो गई, पट्टियां चढ़ाने वाली बात, है ना। आजकल तो RCC वर्क होता है। बोले आप में से एक बंदा चेंज करके ये वाला काम करेगा, तो नहीं करते। वो खुद की टीम के साथ ही काम करते हैं, दूसरे की टीम के साथ नहीं करते, क्योंकि वो लोगों की आंखों का इशारा समझते हैं। हाँ, हम्म, हम्म, ऐसे ऐसे को भी समझते हैं वो। और वो तीनों जो है वो दिन भर साथ रहते हैं, चारों दिन भर साथ रहते हैं, वो पूरी एक टीम है और काफी लंबे समय से काम कर रही है। फिर नए लोग नहीं है वो, है ना। और वो सिंक्रोनाइज है, और उस सिंक्रोनाइजेशन के कारण ही वो आपके पास क्या है, वो काम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की काम है वो। अगर उसमें जरा सी भी चूक हुई तो आदमी के हाथ पैर टूटेंगे, ये शरीर खराब हो जाएगा, है ना। तो ये मशीन भी क्या है, या तो सिंक्रोनस स्पीड में चले, या फिर, अभी समझ में आ गया कैसे स्टार्ट किया। एक बाह्य यांत्रिक सोर्स से इस मशीन के रोटर को हम एक पोल पिच घुमाएंगे, है ना। और जैसे ये एक पोल पिच का डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आपके नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ पर साउथ है, नॉर्थ साउथ के साथ दोबारा अट्रैक्ट होगा, और मशीन आपके पास स्टेटर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगी। सिंक्रोनस प्रारंभ कर, क्लियर? ठीक है, चलो, क्या लाइन लिखी हुई है आखिरी में? हाँ,
इसे स्टार्ट करने के लिए, अगले में लिखो, इसे स्टार्ट करने के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए रोटर को, स्टार्ट करने के लिए रोटर को एक बाह्य यांत्रिक स्रोत द्वारा, इसे स्टार्ट करने के लिए रोटर को एक बाह्य यांत्रिक स्रोत द्वारा, बाह्य यांत्रिक स्रोत द्वारा, बाह्य यांत्रिक स्रोत द्वारा एक पोल पिच, एक पोल पिच का विस्थापन दिया जाता है, 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 के कारण एस ध्रुव की स्थिति पर एन ध्रुव आ जाता है, कारण एस ध्रुव की स्थिति पर एन ध्रुव आ जाता है, जो पुनः एस डैश, ये रहा एस डैश, एस डैश ध्रुव द्वारा आकर्षण अनुभव करता है, एस डैश ध्रुव द्वारा आकर्षण अनुभव करता है, और रोटर स्टेटर टीथ के साथ, रोटर स्टेटर टीथ के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और रोटर स्टेटर टीथ के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है, और रोटर स्टेटर टीथ के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है, मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है। इस चुंबकीय युग्मन को ही, इस चुंबकीय युग्मन को ही, इस चुंबकीय युग्मन को ही सिंक्रोनिज्म की अवस्था कहते हैं, इस चुंबकीय युग्मन को ही सिंक्रोनिज्म की अवस्था कहते हैं, जिसमें रोटर, जिसमें रोटर केवल और केवल, रोटर केवल और केवल सिंक्रोनस गति पर घूमता है, रोटर केवल और केवल सिंक्रोनस गति पर घूमता है, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। ठीक है, अभी मैग्नेटिक लॉकिंग चुंबकीय युग्मन आपको समझ में आ गया, रोटर कैसे घूम रहा है ये आपको समझ में आ गया, और क्यों ये उस पर ही घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल होता है ना, उस स्थितियों में या तो वो करतब दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो चारा चढ़ाने वाले की स्थिति में या तो वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा, है ना। सिंक्रोनस में टूटना बहुत गड़बड़ होता है, सिंक्रोनस क्यों देगा, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन चलती हुई ट्रेन से चाबी लेते हैं, वो लेते ही लेते,
कैसे सिंक्रोनाइज होते हैं? साधारण आदमी ले सकता है क्या? है ना? वो क्या है, उस इसके साथ सिंक्रोनाइज है। तो आपने देखा होगा वो लोकल ट्रेन के अंदर वो वेंडर चढ़ते हैं ना, चाय 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 चाय, समोसी 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 समोसी, है ना, मूंगफली मूंगफली मूंगफली, है ना? वो वेंडर कैसे चढ़ते हैं यार? चलती ट्रेन में इतने सामान के साथ चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, पैसे दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं, है ना? और उस स्पीड में चलती हुई ट्रेन में बकायदा आपकी अपना सामान भी पैक करते रहते हैं पूरा का पूरा। वो क्या है, उस गति के साथ सिंक्रोनाइज है। आप ऐसा नहीं कर सकते, दो आपको सामान दो, अभी उतर के बताओ, आप सारा सामान गिरा दोगे, है ना? तो बस इसी को सिंक्रोनाइज, तो यहाँ पर भी यही है, रोटर इसके साथ सिंक्रोनाइज है, और अगर है तो इसी पे घूमेगा, इससे कम पे नहीं घूमेगा, इससे ज्यादा पे नहीं घूमेगा। क्लियर? वो लाइन चेंज कर देना, अगले पॉइंट में लिखो। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है अभी, है ना? अब एक बात बताओ, मशीन गई? हाँ, कौन सी नहीं? कोई वाइंडिंग अभी, साधारण सिंक्रोनस मोटर है, किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग इसको भी नहीं देंगे। अभी कोई समस्या आएगी तो फिर हम देंगे वाइंडिंग वाइंडिंग, है ना? अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं रखा। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो, ये एक नियत गति की मोटर है, जिसका उपयोग कांस्टेंट भार को नियत गति पर प्रचालित करने में किया जाता है। इसका उपयोग कांस्टेंट भार को नियत गति पर प्रचालित करने में किया जाता है। कांस्टेंट भार को नियत गति पर प्रचालित करने में किया जाता है। कांस्टेंट भार को नियत गति पर प्रचालित करने में किया जाता है। कांस्टेंट भार को नियत गति पर प्रचालित करने में किया जाता है। देखिए, साधारण सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग के समय लोड से नहीं जोड़ा जा सकता। साधारण सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग के समय साधारण सिंक्रोनस स्टार्टिंग के समय लोड से नहीं जोड़ा जा सकता। साधारण सिंक्रोनस को स्टार्टिंग के समय लोड से नहीं जोड़ा जा सकता। स्टार्टिंग के समय लोड से जोड़ा जा सकता। स्टार्ट में हम लोड से करेंगे, ठीक है? तो लेकिन स्टार्ट हो जाने के पश्चात लोड से जोड़ा जा सकता, है ना? तो आपके वो चीज तो ऊपर लिखा दी मैंने, कांस्टेंट लोड को सर्विस दे देगी। स्टार्ट में आप लोड से कनेक्ट मत करो, क्योंकि स्टार्ट में तो इतना तमिला झमेला है इसके अंदर, जबरदस्ती लोड लगा दोगे तो मशीन स्टार्ट नहीं होने वाली, है ना? और अगर लिखो, इस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने में भी किया जाता है। इस मोटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, पीएफ इंप्रूव। मोटर का उपयोग पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। पर कहीं गुम हो गई सिंक्रोनिज्म, है ना? सिंक्रोनिज्म क्या होता है? पर मैंने एक डेफिनेशन दी है सिंक्रोनिज्म की, गुम हो गई, है ना? बताओ सिंक्रोनिज्म क्या होता है? ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या होता है? अक्सर जब आपसे पूछा जाता है ना, तो आप इसी तरीके से करते हो, अभी पढ़ाया, अभी भूल गए, दोबारा देखो। इसको अलग से लिखो, ताकि जब आप पढ़ो ना, तो वहां पर एक छोटी सी हेडिंग आपको दिखे, सिंक्रोनिज्म इज व्हाट। सिंक्रोनिज्म का मतलब समझना क्या है, सिर्फ मशीन के रेस्पेक्ट में, इस रोटर का स्टेटर के रूप से जुड़ लॉक हो जाना, ये इंटरलॉकिंग अलग अलग चीज है। इंटरलॉकिंग शब्द का इस्तेमाल किया, मैग्नेटिक लॉकिंग यूज किया है, हाँ ना? तो लिखो सिंक्रोनिज्म, तो है ना, अलग से पढ़ा रहेगा और काम आएगा वो, सिंक्रोनिज्म।
सिंक्रोनिज्म की परिभाषा मैं दोबारा पूछूंगा ना तो यही वाली परिभाषा बताना मेरे को। तो लिखिए रोटर का स्टेटर टीथ के साथ, रोटर का स्टेटर टीथ के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाना, रोटर का स्टेटर टीथ के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाना, मैग्नेटिकली लॉक हो जाना सिंक्रोनिज्म कहलाता है। मैग्नेटिकली लॉक हो जाना सिंक्रोनिज्म कहलाता है, सिंक्रोनिज्म कहलाता है। मैग्नेटिकली लॉक हो जाना सिंक्रोनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, रोटर का स्टेटर के साथ मैग्नेटिकली लॉक हो जाना सिंक्रोनिज्म कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन है, एप्लीकेशन लिखा दिया, बाकी सब बता दिया। अब इसके बाद देखो समस्या तो आ ही रही है यार, ये मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। बाहर से जो मैकेनिकल सोर्स दिया है ना, मैकेनिकल सोर्स बड़ा खतरनाक है। सारा एंड यूजर कहाँ से लाएगा, है ना, एंड यूजर कहाँ से लाएगा। ठीक है, अभी हम इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन में बदलाव करेंगे और इस मशीन सेल्फ स्टार्ट बनाने, है ना। साधारण संरचना में हम थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे और बदलाव करने प्राप्त होगी ऑटो सिंक्रोनस। समझ में आ गया ऑटो सिंक्रोनस मोटर क्या है, बताओ जरा। ऑटो सिंक्रोनस ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी, बाहर से जो मशीन दे रहे हो ना आप सर, मशीन को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यूजर इसे चिढ़ जाएगा। आप खुद सोचो यार, मैं बोलूँ यार ये फैन बहुत प्यारा फैन है, पोर्ट से चलता है, लाइट भी है इसके अंदर, है ना, अच्छा पंखा है, बोले बहुत अच्छा। पंखे को स्टार्ट करने के लिए आपको ये पंखा लेना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, बोले पंखा है इधर लाइट में लगा दो, लीड रहेगी इसके अंदर, इसके जोड़ोगे ना वैसे स्टार्ट हो जाएगा ये, फिर इसको हटा लेना। आप उस पंखे की तरफ देखोगे, छोटे पंखे की तरफ देखोगे तो नहीं चाहिए। मार्केट में ऐसे पंखे पड़े हुए बटन चिल्लाते चालू हो जाते हैं, है ना, हम क्यों लेंगे अलग से इस पंखे के साथ ये छोटा पंखा, फ्लॉप हो गया ना बहुत मामला, इसलिए इसको ऑटो बनाएंगे। आप हेडिंग लगाओ ऑटो सिंक्रोनस, लगा दो फटाफट ऑटो सिंक्रोनस। अच्छा, ऑटो सिंक्रोनस मोटर को हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। पहला होता है ऑटो सिंक्रोनस मोटर में, बताओगे क्या होता है ऑटो सिंक्रोनस मोटर का क्लासिफिकेशन, कोई बालक करके देगा। पहली आपके पास होती है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, और दूसरी आपके पास होती है सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस, है ना। तो इसमें सबसे पहले लिखो, साधारण सिंक्रोनस मोटर को आरंभ बन साधारण सिंक्रोनस आरंभ बनाने साधारण सिंक्रोनस मोटर स्वतः आरंभ बनाने के लिए इस संरचना में कुछ आधारभूत परिवर्तन किए जाते हैं। इस संरचना में कुछ आधारभूत परिवर्तन किए जाते हैं। साधारण सिंक्रोनस मोटर को स्वतः आरंभ बनाने के लिए संरचना में आधारभूत परिवर्तन किए जाते हैं। संरचना में आधारभूत परिवर्तन किए जाते हैं, इसे ही ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, इसे ही ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इसे ही ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इसे ही ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। डन। तो संरचना के आधार पर इन्हें पुनः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचना के आधार पर इन्हें पुनः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।
संरचना के आधार पर इन्हें पुनः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचना के आधार पर इन्हें पुनः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। डन। पहला आपके पास जो होगा वो होगा इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस, दूसरा होगा पोल टाइप ऑटो, है ना। तो पहली मशीन का नाम लिखो, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, पहली मशीन इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। और सेकंड मशीन सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस, सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस, पोल टाइप। इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर और सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। चलो अब सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ऑटो का नाम है ना, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस। क्लियर। अब इसमें फोकस करो इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर है ना, तो मैं इसे एक ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करूंगा, फटाफट स्टार्ट हो जाए, है ना। और आपके पास क्या है, मशीन जो है बढ़िया मशीन कुछ इस तरीके से, है ना। चलो क्या करें अपन, चलो क्या करें, आइडिया है पहले पढ़ा हो हल्का फुल्का। बात बताओ यार, इंडक्शन मोटरों में कहाँ सहायक वाइंडिंग, इंडक्शन मोटर में नहीं थी, सिंगल फेज मोटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग। टेम्पर वाइंडिंग कोई सहायक वाइंडिंग थोड़ी होती है, तो रोकथाम है। कट गया, कट गया, टाका लगा रहे हो आप, तो निवारण करने के लिए है, समस्या हो चुकी है पहले। चलो खैर कोई बात नहीं, अरे जबरदस्ती का दिमाग पे लोड नहीं मेरे, है ना। इंडक्शन मोटर में क्या चाहिए, बोले इंडक्शन मोटर में हमारे पास क्या होगा, एक तो रोटर होगा। हाँ ठीक है, तो रोटर दे दिया। और बोलो क्या चाहिए आप, बोले आपके पास स्टेटर सप्लाई है ना, अरे हाँ वो तो इसके साथ ही आएगी, घबराओ मत, तो आप स्टेटर वेंडिंग, आप स्टेटर वेंडिंग होगी। और ये हमारी एक, यहाँ से आप थ्री फेज सप्लाई देना, आपके पास थ्री फेज सप्लाई। देन इसके बाद आपके पास क्या है, हाँ इस तरीके से आपके पास डन, शाफ्ट वाफ्ट हो गई। अब इंडक्शन मोटर में मैं उठा रहा हूँ स्लीप, है ना, पहले स्टार्ट उठा रहा हूँ। स्लीपिंग के अंदर क्या होता था, अंदर रोटर होता था, और रोटर पर वाइंडिंग होती है ना। यहाँ पर ये रोटर है, और इस रोटर पर ये वाइंडिंग, ये रोटर पर ये वाइंडिंग, ये रोटर वाइंडिंग, रोटर, है ना। ये आपके पास जो है रोटर है, ये रोटर है, और ये रोटर पर वाइंडिंग है। अच्छा यहाँ पर हमने आपके पास क्या स्लीप रिंग्स लगा दिए, रिंग्स हमारे रेस्पेक्टिवली इंडक्शन स्लीप, इंडक्शन मोटर एसआईएम जो होती थी ना, ऐसी हुआ करती थी, हाँ। क्या किया, और ये ठीक है, तो नीचे वाली वाइंडिंग तो ये कनेक्ट कर दी, बीच वाली वाइंडिंग ये कनेक्ट कर दी, और तीसरी वाली ये आपके पास क्या है, स्लीप रिंग्स है।
देंगे डीसी करते हैं कुछ तो कर दिए यार इन्होंने पता इंडक्शन मशीन मशीन नहीं है मेरा, ठीक है बना लो यार क्या। हाँ, देखते हैं अभी क्या करता है ना। तो ये आपके पास क्या कनेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ सप्लाई दे देंगे, इसको इधर ऐसे दे देंगे। क्लियर। चलो अब आप देखना यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्साइटर भी है। ये रहा वो एक्साइटर, याद है आपको कंस्ट्रक्शन में आपने क्या बात करी थी मेरे साथ, है ना, कंस्ट्रक्शन वाली बातें याद है ना आपको मेरे साथ, कि आपके पास क्या एक्साइटर है, बस एक्साइटर है, एक्साइटर है, यहाँ पर मेरा एक्साइटर भी। और ये एक्साइटर का आउटपुट यहाँ से निकालूंगा यार, एक्साइटर का आउटपुट है, आउटपुट किया आपने मेरे को याद दिला दिया कि इस तरीके से मैं एक्साइटर का आउटपुट निकालूंगा। क्लियर। तो इस जगह से हम जो है ना एक्साइटर से इसको आउटपुट देंगे। चलो अब आपकी समस्या क्या है बोलो। हाँ, है ना। अब इधर देखो, ये डीसी है, लेट अज्यूम दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज सब नेगेटिव। वो जो तीन टर्मिनल थे ना, वो तीन टर्मिनल अब दिख रहे होंगे आपको, तीन टर्मिनल जोड़ देंगे यार, ये नहीं मानने वाले, जोड़ेंगे जरूर, है ना। अब आपके पास क्या, हाँ क्यों नहीं होगी, खरीदी मैंने, इस तीनों वाइंडिंग को फीड करना है ना, तो वाइंडिंग को फीड करना है। और आप यूं क्यों समझ रहे हो यार, आप सिंपल एक क्यों समझ, देखो मेरी बात सुनो, आप यूं समझो, अगर मैं इसको आपके पास पॉजिटिव दे दूंगा और इसको नेगेटिव दे दूंगा तो नेगेटिव दे दूंगा, है ना। तो ये दिख कैसा रहा है आपको स्टार, बट है कैसा, भाई बात समझ में, दिख कैसा रहा है आपको ये स्टार, लेकिन है कैसा, इसको भी नेगेटिव इसको भी नेगेटिव, यहाँ देखो ये नेगेटिव ये है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है, ये बात है ना। तो आप अगर चाहो तो आप यूं कर सकते हो, यही तो किया है यार, और क्या किया है ना? आप मेरे से क्या चाह रहे हो, केवल पॉजिटिव नेगेटिव दो, है ना। अभी समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं है ना। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, डीपीडी डाल रहा हूँ, डीपीडीटी स्विच डबल, सॉरी के पास डबल थ्रो स्विच डाल रहा हूँ मैं, ट्रिपल पोल डबल थ्रो, ये आपके डबल थ्रो स्विच है ना। और ये डबल थ्रो स्विच जो है हम यहाँ पर आपके पास डालेंगे, और इस जगह पर आपके पास एक और देंगे यार, इस जगह पर एक कनेक्शन और देंगे। अब देखो ये वाइंडिंग्स जो दिख रही है ना आपको, ये वाइंडिंग्स, इन वाइंडिंग्स को कनेक्ट करना है। एक बार इस वाइंडिंग को इंडक्शन मशीन की तरह स्टार ऑपरेट करवाना है, और एक बार इन वाइंडिंग्स को ऐसे कनेक्ट करना है कि ये आपके सिंक्रोनस मशीन की तरह कनेक्ट करें, है ना। देखो मैंने क्या किया यार, इसका स्लिप रिंग तो खराब खराब हो गया यार, हाँ ना, पढ़ लेना स्लिप रिंग में। अब इसके बाद क्या है, यहाँ इसको हटा दूं या रहने दूं, या रहने दो, पढ़ रहने दो उसको, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके पास क्या है, हम ठीक है, ये रोटर रियोस्टेट स्टार्टर है, क्या है आपके पास, रोटर रियोस्टेट
स्टार्टर है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी आपके पास स्टार्ट पोजीशन, और भाई ये मेरी रन पोजीशन। तब अभी फिलहाल मैं मशीन को इधर की तरफ डालने वाला हूँ। जैसे मैं मशीन को स्टार्ट करूंगा, मशीन को देखो 3 फेज सप्लाई मिल रहा है। ये आपके पास मैंने रोटर रियोस्टेट से हाई रेजिस्टेंस आपके इंसर्ट करवा दिया। ये एक साधारण स्लीपिंग इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी, करता था ना, जो स्टार्टिंग के समय लोड ले सकती। ये जो आपके पास इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मशीन है, ये स्टार्टिंग के समय लोड ले सकती है ना। बढ़िया टॉर्क मिलने वाला है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस डाला हुआ है। और जैसे ही इस मशीन का रोटर पर आपके पास घूम चालू करेगा, उसके आसपास आएगा, वैसे ही इस खटके को उठाकर मैं यहाँ पटक दूंगा, है ना। इस खटके को उठाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ डाल देंगे। और ये आपके रन पोजीशन है। रन पोजीशन मतलब सिंक्रोनस स्पीड वाली कंडीशन। जैसे ये आएगा, वैसे ही रोटर को डीसी मिलना चालू हो जाए। जैसे ही रोटर को डीसी मिलेगा, स्टेटर को एसी मिलेगा, ये मशीन आपके पास क्या सिंक्रोनस स्टार्ट हो जाए। मशीन सेल्फ स्टार्ट हुई है, चलो हाँ, हो गई। लेकिन यहाँ समस्या फिर आ गई यार। एक तो ये आपके पास क्या है, ये हाँ, ये आपके पास क्या है, जो सेलेक्टर स्विच है ना, ये सेलेक्टर स्विच आपके आ गया। और दूसरा आपके पास ये रोटर रियोस्टेट स्टार्टर आ गया। और इन दोनों ने एक तो इसको महंगा कर दिया मशीन, और दूसरा आपके पास क्या, बल्कि कर दिया। और एंड यूजर के लिए कॉम्प्लिकेटेड और आ गई है। एंड यूजर को पहले यहाँ डालना पड़ेगा, और ये सब आवाज से सुन के काम करना है। अब अगर मान लो सोचो नहीं यार सर, मैं तो स्पीड देखूंगा सिंक्रोनस स्पीड आई कि नहीं आई, तो साहब सिंक्रोनस स्पीड के चक्कर में भी लगोगे तो फिर एक टेकोमीटर हो लाओ स्पीड मेजरमेंट करने के लिए, है। तो हाँ, स्टार्टिंग में लोड ले पा रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन इस मशीन को बेसिकली मैंने लोड लेने के लिए नहीं बनाया था। लोड लेने के लिए तो मेरी खुद इंडक्शन मोटर है ना, बढ़िया इंडक्शन मोटर है हमारे पास है। तो लोड लेंगे, इसको अलग से क्यों लेंगे अपन। समस्या है कि इसको स्टार्ट करना है मेरे को। और ये बल्कि हो गई। अब ये बल्कि हो गई तो फिर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बदलाव करना पड़ा हमको कि नहीं 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 यार, ये गलती हो गई, गलती हो गई। अब हम ये मशीन नहीं पढ़ने वाले। हम इसमें थोड़ा संरचना बनाएंगे, और इसको पढ़ेंगे हम आपके पास कैसे सेलियंट पोल बनाएंगे। स्लीपिंग जिसे स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर हमने सेलियंट पोल ऑटो सिंक्रोनस मशीन आपके पास की अवधारणा दी। समझ रहे हो चीज़ें कैसे आपके सामने रखी गई थी, है ना। तो बनाओ पहले फटाफट, और फिर आगे बात करते हैं। समय लगेगा, बनाओ आराम से।
देखो बन गया तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है हमें। लिखना चालू करूँ? चलो देख लो, वैसे अच्छा डायग्राम बनता है। और ये तो मैंने इधर की तरफ टोटल रियोस्टेट वगैरह थोड़ा शॉर्टकट में लगा दिए, है ना। ये तुम्हारी बुक्स में ऊपर की तरफ ऐसे लगता है घूम के, तो ऐसे घूम के, और वही रोटर रियोस्टेट सर्कुलर नहीं होता, सर्कुलर वाला, हाँ वो लगता है यहाँ पे। तो अच्छा खासा डायग्राम होता है। आप अगर एग्जाम बुक में से मिलाओ इस डायग्राम को, जैसे मैं समझना गलत है, ये सही है, काम वही कर रहा है, ये हमारा जुगाड़ है। चले देखो, इस पे लिखिए, यह मशीन, यह मशीन स्टीपरिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, स्टीपरिंग इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है, स्टीपरिंग इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है, और और सिंक्रोनस मोटर की भांति रन करती है, सिंक्रोनस मोटर की भांति रन करती है। इसमें एक ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, में एक ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, ये नहीं लिखा होगा तो किताबों में लिखा होगा सेलेक्टर स्विच, है ना? या सेलेक्टर स्विच, या सेलेक्टर स्विच, तथा तथा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है, तथा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, तथा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये अभी पॉइंट चेंज कर दो, पॉइंट टू पॉइंट लिखना भैया, है ना। आप अगर ऐसे करोगे पूरा सामाजिक विज्ञान बन जाएगा वो। फिर ये हो गया, देन नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। अभी तक देखो समझो, इस स्टेटर को ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ते से आपके पास क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और आपके पास क्या, सेलेक्टर स्विच को स्टार्ट पोजीशन पे रखेंगे, जिसके कारण रोटर रियोस्टेट आपके पास क्या, रोटर वाइंडिंग, रोटर रियोस्टेट का हाई रेजिस्टेंस जो है ना, वो आपके पास रोटर वाइंडिंग में आ जाएगा, है ना। देखो, जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, सेलेक्टर स्विच को स्टार्ट पोजीशन पे रखा जाता है, सेलेक्टर स्विच को स्टार्ट पोजीशन पे रखा जाता है, जिससे रोटर रियोस्टेट का हाई रेजिस्टेंस, जिससे रोटर रियोस्टेट का हाई रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का हाई रेजिस्टेंस रोटर वाइंडिंग में जाता है। हाँ, रोटर रियोस्टेट का हाई रेजिस्टेंस रोटर वाइंडिंग में जाता है, इसके कारण के कारण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक प्राप्त होता है,
मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक प्राप्त होता है। और यह स्लीपिंग इंडक्शन मोटर और यह स्लीपिंग इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट हो जाती है, तो स्वतः स्टार्ट आरंभ हो जाती है। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर की भांति स्वतः आरंभ हो जाती है। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर स्वतः आरंभ हो जाती है। जैसे ही रोटर सिंक्रोनस गति प्राप्त करता है, जैसे ही रोटर सिंक्रोनस गति प्राप्त करता है, सेलेक्टर स्विच को रन स्थिति पर डाल दिया जाता है। सेलेक्टर स्विच को रन स्थिति पर डाल दिया जाता है। सेलेक्टर स्विच को रन स्थिति पर डाल दिया जाता है। सेलेक्टर स्विच को रन स्थिति पर डाल दिया जाता है। ठीक है। इससे एक्साइटर का आउटपुट एक्साइटर का डीसी आउटपुट, इससे एक्साइटर का डीसी आउटपुट रोटर वाइंडिंग को प्राप्त होता है। एक्साइटर का डीसी आउटपुट रोटर वाइंडिंग को प्राप्त होता है। एक्साइटर का आउटपुट रोटर वाइंडिंग को प्राप्त होता है। और मशीन सिंक्रोनिज्म को प्राप्त कर लेती है। और मशीन सिंक्रोनिज्म को प्राप्त कर लेती है। और मशीन सिंक्रोनिज्म को प्राप्त कर लेती है। मशीन सिंक्रोनिज्म को प्राप्त कर लेती है और सिंक्रोनस मोटर की भांति रन करने लगती है। और सिंक्रोनस मोटर की भांति रन करने लगती है। सिंक्रोनस भांति रन करने लगती है। मोटर की भांति रन करते है। ठीक है। मोटर की भांति रन करने लगती है। तो मशीन स्टार्ट हो चुकी है, दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। कोई समस्या हो कि भाई कैसे काम कर रहा है, सब चीजों की सब आपको समझ में आ गई है ना। तो अभी आप नीचे लिखो अगले पॉइंट में। देखो, सेलेक्टर स्विच और रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, सेलेक्टर स्विच और रोटर रियोस्टेट स्टार्टर इसे बल्कि और महंगा बनाते हैं। सेलेक्टर स्विच और रोटर रियोस्टेट स्टार्टर इसे बल्कि और महंगा बनाते हैं ना। सेलेक्टर स्विच और रोटर रियोस्टेट स्टार्टर इसे बल्कि बल्कि मतलब भारी भरकम, है ना, बल्कि और महंगा बनाते हैं। अगला पॉइंट लिखो। इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए भी एक स्किल्ड इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए भी स्किल्ड व्यक्ति की आवश्यकता इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए भी एक स्किल्ड व्यक्ति की आवश्यकता है।
आपको क्या लगता है, ये मैंने बता दिया, आप चलो चालू कर लोगे? हाँ, क्यों, पता ना? अभी स्टार को डेल्टा भी नहीं लगता लोगों से यार। स्टार डेल्टा भी नहीं लगता लोगों से। किसी भी अनजान रोड पे चलते हुए आदमी को पढ़ के लाओ, यार ये मशीन है, स्टार डेल्टा कनेक्ट स्टार्टर लग रहा है, मैनुअल ऑपरेटर लगा के दिखाओ, नहीं लगाई में आएगी उससे, है ना? तो बताओ इसको लगाएगा क्या वो? तो जो भी बंदा हो स्किल्ड चाहिए पहली चीज तो, है ना? तो पहला बल्कि हो गया, महंगा हो गया, और बंदा जो है वो स्किल्ड होना चाहिए, ये हो गया, है ना? अगला पॉइंट लिखो। स्टार्टिंग के समय लोड से जोड़ा जा सकता है, स्टार्टिंग के समय लोड से जोड़ा जा सकता है, अतः यह मोटर उस जगह उपयोगी है, स्टार्टिंग के समय लोड से जोड़ा जा सकता है, अतः यह मोटर उस जगह उपयोगी है, जहां आरंभ में अधिक लोड हो, जहां आरंभ में अधिक लोड हो और लोड के साथ मोटर को आरंभ किया जाना आवश्यक हो, और लोड के साथ मोटर को आरंभ किया जाना आवश्यक हो, हाँ, ऐसी जगह पर ये मशीन जरूरी होगी, है ना? लोड के साथ मशीन को आरंभ किया जाना आवश्यक हो, तो मशीन स्टार्ट होने के बाद हम लोड नहीं डाल सकते इस जगह पर, है ना? पहले हम लोड डालेंगे, देन उसके बाद मशीन स्टार्ट करेंगे हम, ये जरूरी है, ऐसा करेंगे हम, है ना? तो आपको सोचो खेतों के अंदर अपन बात करते हैं, तो माल भरते हैं पहले, थोड़ा लोड करते हैं ना उसको, फिर स्टार्ट करते हैं, या फिर ऐसे स्टार्ट करके चक्कर लगाता रहता है और वो लोग भरते रहते हैं उसके अंदर चलाते हैं उसको बाहर निकालते हैं ऐसे? अब अगर ऐसा होगा ही नहीं यार, कोई आपकी काम करने वाला काम नहीं करेगा उससे, उसके अंदर तो उनकी कंडीशन क्या है? ये अब स्टार्टिंग में हम तो लोड डालेंगे, बात करते हैं, तुम्हारी मशीन ऐसी लिया हो जाएगी जो जो स्टार्टिंग में लोड लेके चल सके। मशीन बढ़िया है ये, स्टार्टिंग में लोड ले लेगी और आपके सेल्फ स्टार्ट भी है ना? तो इसका उपयोग भी पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, इसका उपयोग भी पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, इसका उपयोग भी पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गई कि यार ये मशीन ऐसे स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें स्टार्ट नहीं है। हम आपके पास क्या दूसरी मशीन, और उसमें आपके पास क्या होगा, सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस। अगली जो मशीन बनाएंगे हम कौन सी बनाएंगे? सेलिएंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर एक बच्चा भी है तो भी उसको पढ़ाने की जरूरत है, और वो आपके क्या है, पढ़ना चाहता है तो, है ना? आप समझ रहे हो बात को? इस चीज से मुझे फर्क पड़ता है यार कि तुम कितने बैठे हुए हो, है ना? तो एक अलग बात है कि आपके पास क्या है, कई बार होता है ना, आपको सोचो कल आपकी एक लेक्चर लगा, आज आपका एक लेक्चर लगा, है ना? मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं आई होगी, तो आपके पास क्या है, आपने भी दिमाग में नहीं लाना। कई बच्चे तो पता है क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं दूसरों को देखकर इन काम करते हैं, नहीं भाई कोई नहीं तो मैं नहीं, अरे यार मैं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना भाई, मुझे तो चाहिए। और आप खुद सोचो यार, टेक्निकल की भर्तियां जब आती है ना, टेक्निकल एक ऐसा सब विषय नहीं है यार, इस विषय को आप महीने डेढ़ महीने में तैयार कर लो। अभी आपने देखे रिव्यू, टेक्निकल उड़ा दिया टेक्निकल ने, है? तो अभी आप देखना, जो जो बच्चे बोल रहे हैं कि यार जो हम सोच रहे थे ना वैसा पेपर इस तरीके से आया, यार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके इस चीज ने फंसाया, है ना? है ना? अब जो आपके पास भर्ती आएगी ना, उसके अंदर इनको पता रहेगा कि नहीं यार, हमें आपके पास केवल CBD 1 और नॉन टेक पर फोकस नहीं करना, हमें टेक्निकल को स्टार्ट से ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पर आपके पास क्या है, आपको एक एक नंबर के लिए रुला रहा है, रुला देगा।
पेपर आपके पास ऐसा नहीं आएगा, साधारण क्वेश्चन भी लैंग्वेज में फंसाएगा, अगर साधारण क्वेश्चन की भाषा, और वो सबसे बड़े विकल्प विकल्प जो क्रिएट किए जाएंगे वो ऐसे क्रिएट किए जाएंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा जो लड़का। हाँ, पूरे ही ऑप्शन हो। तो वो वाली बात बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि यार टेक्निकल, आप खुद सोचो यार, टेक्निकल विषय जो है ना, ऐसा नहीं है यार, मैं तो बिल्कुल 2 महीने का विषय नहीं है यार ये, 3 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूं। मैं तो कहता हूँ भाई, बालक मेरे साथ साल भर रहे, क्या जा रहा है भाई। हम आपके पास इस टापरी में बैठे हुए हैं, आप भी टापरी में बैठ जाओ, हमारी टापरी ये है। रोज आप आ जाओ मिलकर और आपके निकल जाओ, 1 घंटे मिलने में, 1.5 घंटे मिलने में क्या जाता है यार, है ना। कई बार देखना, जैसे नए नए युवा जो होते हैं शाम के टाइम अपने एक मित्र के साथ घूमते हैं बाहर रोडों पे, रेगुलर, खाना खाया नहीं और आपके चौराहे पे मिल जाएंगे, और भाई साहब क्या हाल चाल है, और फिर भाई साहब 9 साढ़े 9 बज जाएगी उनको। करते नहीं करते? और इवन बुजुर्ग लोग भी करते हैं, सुबह के टाइम भी अपने मित्रों के साथ, शाम के टाइम भी अपने मित्रों के साथ। मुझे अपना मित्र ही समझ लो यार, या तो एक सुबह का टाइम पकड़ लो 1-1.5 घंटे का, या फिर शाम का टाइम पकड़ लो 1-1.5 घंटे का, यार हमको हमारे मित्र से मिलने। और काय की बातें करेंगे हम, बोले हम इलेक्ट्रिकल की बातें करेंगे। और एक बात बता दूं, जब भी टेक्निकल की भर्ती आएगी ना, टेक्निकल की भर्ती के अंदर टेक्निकल आपके पास एक बड़ा पोर्शन के साथ आता है। ये तो रेलवे वालों की मती मारी गई, इसको आपके पास क्या सेकंड पार्ट में डाल के और आपके पास क्वालिफाइंग कर दिया, तो मती मारना ही बोलते हैं, है ना। जबकि आपके पास क्या है, टेक्निकल किसी भी आपके पद के लिए प्रमुख योग्यता टेक्निकल ही होनी चाहिए, मैथ मेंटल से उसका कोई रिलेशन नहीं होना। जिसको टेक्निकल आता है ना, वो वैसे ही समझदार है, उसका गणित भी अच्छा होगा, नहीं उसका आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड भी अच्छा होगा, है ना, कि आपके पास क्या है, इंग्लिश भी अच्छी होगी। फिर तो वो वाली बात है, क्या होता है, क्या जब 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 बुद्धि घूम जाती है ना, बुद्धि, जब तो फिर ऐसी होता है, आप दूसरों के कहने पे चलने लग जाते हो। ये आपने क्या करा, कंपनी ने आपको रेकमेंड किया, कंपनी के ने बोला कि यार बहुत सारे मल्टीपल पेपर बनते हैं, ऐसा करो ना यार, एक जनरल पेपर कर दो, अच्छे कम हो जाएंगे, और फिर बाद में अपन टेक्निकल डाल देंगे, है ना। और इलेक्ट्रिकल, अच्छा वो टेक्नीशियन, बोले टेक्नीशियन की पोस्ट में ऐसा करो ना यार, बच्चों के, तुम्हें तो बच्चा लेना है ना, तुम हटाओ, तो बस क्या कर दो, नॉन टेक के बिहाफ पे ले लेते हैं अपन तो। टेक्नीशियन लेना है, नॉन टेक के बिहाफ पर, अलग अलग पेपर बनाने की हेडेक भी खत्म हो जाएगी। आप खुद बताओ यार, एक आपके पास जो मिस्त्री होता है ना, उसकी सलाह नहीं सुननी चाहिए, आपको आपका दिमाग लगाना चाहिए। मिस्त्री हमेशा अपना फायदा देख के काम करता है। लेबर क्लास आदमी की तुमने अगर सुनी, तो यार टीसीएस कंपनी तो मजदूर है, और तुम इसको ठेका देने वाले हो। तो बताओ, जो ठेका लेने वाली कंपनी है वो तो अपने फायदे की बात करेगी ना। उसका कोई भी आपके प्रतिनिधि मंडल अगर आपसे आके मिलता है, तो आपको कुछ समझाता है, तो वो आपको क्या लगता है, अपने फेवर की चीज पहले समझाएगा या तुम्हारे फेवर की चीज? वो आपको अपने फेवर की चीज भी ये समझाएगा कि तुम्हें फायदा हो रहा है। इतने सालों से हम आपके वेल्डर का पेपर बना रहे थे, है ना, हीटर का पेपर बना रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का बना रहे थे, कारपेंट्री का बना रहे थे, एसी वालों का बना रहे थे, आरएसी वालों का बना रहे थे, है ना, टर्नर वालों का, ठीक है, मशीनिस्ट वालों का पेपर बना रहे थे। और फिर उसके बाद अच्छे मशीनिस्ट, अच्छे वेल्डर, अच्छे आपके फीटर, अच्छे इलेक्ट्रिकल लेके जा रहे थे, जिनको आता था कुछ। और तुमने आके क्या कर दिया, सभी आपके नॉन टेक के बच्चे, अब वो लो साहब बैंक एसएससी की तैयारी करने वाला रद्दी माल जा रहा है वहां पे, है ना। अभी देखना तुम्हारे प्राण खाएगा, जो तुम लात मार के भगाने की भी नहीं हो तुम उनको। प्राइवेट, अगर मान लो यहाँ मेरे कोचिंग के अंदर मैं रिक्रूट कर दूं ऐसे इलेक्ट्रिकल पढ़ाने के लिए, नॉन टेक के कंप्यूटर तुम्हें पढ़ाने के लिए आ जाए मास्टर, फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को भागाना पड़ेगा यहाँ से। भागो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं आता, नेशन वालों को पढ़ाओगे। मैं लैब में रिक्रूट नहीं कर सकता मेरे भाई। मान लो मैं अपनी लैब में भी रिक्रूट कर लूँ, मैथ मेंटल जी का पेपर दे दूं, है ना, और 4 टेक्नीशियन परमानेंट लगा दूं, कि अब तुम्हें निकाल भी नहीं सकते। लगाऊंगा कहाँ उनको, वो तो बिल्ली का गु है, अब निकालने का भी नहीं उनको, मैं तो क्या कराऊंगा काम उनसे मैं। लैब में उनसे एक मशीन ठीक नहीं हो रही, सैलरी और जा रही है मेरी। भाई गवर्नमेंट का पैसा भी तो पब्लिक का पैसा ही होता है। तुम्हारे बाप का पैसा है वो, जो तुम ऐसे लोग लगा रहे हो, और कंपनी की तुम सुनते क्यों हो? तो कई टीचर मेरे को इसको जस्ट ऑनलाइन
ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये वो जाने क्या बोलते हैं मतलब सरकार से, यार एक बात बताओ, पब्लिक हो, एक होता है आका और एक होता है आपके पास गुलाम, है ना? तो बताओ, जो आपने जिन का मालिक है, वो जिन की सुनेगा या जिन मालिक की सुनेगा? सरकार आकार में बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन है तो आपकी जनता के हाथ की कठपुतली है। जनता जब चाहे तब हालत खराब कर देवे। यूथ, यूथ तो भाई साहब, यूथ कोई कम है क्या? अब ये यूथ को क्या समझते हैं कि यूथ है? भाई साहब यूथ नहीं है, ये यूथ है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और दोनों का ब्याह होगा तो 2-3 बच्चे पैदा करेंगे तो लो हो गया परिवार। तो केवल ये बेरोजगार युवा नजर आ रहा है ना, वो आपके दूर का नहीं है। आगे जाके ये जो बेरोजगार युवा है, ये एक परिवार बनाएगा। अब बताओ, जब ये परिवार, तो इसकी बीवी भी इसके हिसाब से वोट देगी। आगे चल के बच्चे को जो बातें बताएगा, अभी मैं बात बताता हूँ, तुम मानते हो ना, तो ये जो बड़े होंगे तो इसी की मानसिकता से प्रेरित होंगे। ये कोई कम थोड़ी है यार, तो तुम कुछ भी कर देते हो। ये किया है, 50 पेपर बनाने पड़े, बनाओ, व्यवस्था करो। लेकिन अच्छे आदमी के, आज आपके ट्रेन के हैंडल के ऊपर 8-8 आदमी लटक के सफर करते हैं, करते ही नहीं करते? करते हैं, और कितने कॉन्फिडेंस साथ करते हैं। का नहीं है, का माल है। और तुमने ऐसा टेक्नीशियन भेजा जिसको टाका लगाना नहीं आता, ऐसा वेल्डर भी ले लिया तुमने, है ना? अब बताओ, इसके टाके पे आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? फिर आज कुछ सोच लो यार, ऑपरेशन थिएटर में तुमको मैं मैथ मेंटल के नाम पर आपके पास डॉक्टर भिजवा दूं, ऑपरेशन कैसे करके देंगे यार वो? ग्रुप डी के अंदर कर दिया, है ना? सबसे बड़ी बात है टीचर्स का, मैं बताता हूँ टीचर्स, यार अच्छा शिक्षक विशुद्ध निंदक होना चाहिए। पहले के आपके राजा महाराजा अपने गुरुओं को बिठा के रखते थे, उसके बाद मंत्री बैठता था। पहले कौन बैठेंगे? हमारे गुरु महाराज आदरणीय, है ना? ये तो गुरुओं की सीट है, ये बुजुर्ग की सीट है। फिर बाद में मंत्री लोग बैठते थे। क्यों बैठते थे? ये दोनों जो है ना, इनको कोई लाभ नहीं होता था राजा से, ये खुल के आके बुराया करते थे सामने। और राजा अगर गलती भी कर रहा होता ना, तो इनकी बुराई सुन के इनको दंड भी देना नहीं है उसको, नहीं कि भाई साहब, अब अगर मान लो कोई टीचर को दंड देने पे आ जाओगे, तूने ऐसा क्यों बोला? अरे यार हम बोले क्यों, तूने काम क्यों किया ऐसा जो हम बोले? हम तो बोलेंगे। और बड़े हैं, गुरु से बड़ा पद तो किसी का ही नहीं होता। फिर गुरु चाटुकारिता करने लग जाए, समर्थन करने लग जाए उनका, तो फिर आप चाटुकार हो, शिक्षक नहीं हो। वो चीज है, गलत है, वो गलत है ना? तो आपके पास क्या है, ये कर दिया। अब जितनी भी टेक्निकल की भर्तियां आती है उनमें टेक्निकल दबा के आता है। पीएसयू में बताओ, पीएसयू वाले जैसे 80% टेक्निकल डालते हैं वो लोग, और 20% में उनका मैथ मेंटल जी के नॉमिनल होता है, नॉर्मल नॉर्मल का, ज्यादा नहीं होता। क्वालिफ, हाँ हाँ हाँ, बस बस, ये तेरे को पढ़ना लिखना तो आता है ना, ये, बाकी पूरा टेक्निकल होता है। तो पीएसयू वालों से ज्यादा समझदार है क्या ये? अच्छा, टीसीएस खुद अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग कैसे रिक्रूट करती है? टीसीएस करवा रहा तुम्हारा पेपर, टीसीएस की खुद की चयन प्रणाली देख लो, क्या उसने वही चयन प्रणाली अपनाई है जो रेलवे में अपनाई थी? कैसे लेती है वो, पेपर कैसे करवाती है खुद, किस बेस पे लेती है? मैं आईटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी का आपके पास क्या है, सीईओ, वो ठीक वहीं से उठाती है उसको, ज्यादा सैलरी देके, है ना? एक अच्छी कंपनी के अनुभवी लोगों को उठाती है सीधे, काम करते हुए को, इसका मतलब आपके फल लगे हुए पेड़ को खींचती है वो। और खुद के लिए तो तुम फल लगे हुए पेड़ खींच रहे हो, और दूसरे के लिए क्या निकाल के दे रहे हो? कचरा। चले गुठली ले जा, लगा लेना। तो गुठली लेके जाऊँ, कब गुठली तो लगेगी, कितने साल में ये बड़ा होगा, और कब जाके मुझे आम मिलेंगे? तू तो आम लगाओ पेड़ लगा रहा है, और मुझे गुठली लगाने की सलाह दे रहा है? जब बिना तकनीकी ज्ञान के कोई भी बंदा लगाओगे, वो कब तो वेल्डिंग करना सीखे, हैं? कब वो टाके लगाएगा, तब तक क्या फालतू की सैलरी जाएगी मेरी?
लेकिन नहीं, रेलवे के डिपार्टमेंट पूछने लग गए, हाँ हाँ ठीक है आप करो करो करो। हाँ हाँ कुछ भी नहीं। फिर फिर कट ऑफ गई 80%। रेलवे यार, 10वीं के बाद आईटीआई कौन करता था, मैं आपको बताता हूँ, तो पढ़ना ही नहीं होता। 10वीं के बाद अगर मुझे पढ़ना है, 10वीं मेरी 60% से ऊपर बन गई, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं आईटीआई करूंगा, फिर बढ़िया 12th करूंगा पीसीएम लेके, और इंजीनियरिंग नहीं कर लूंगा। हाँ, मैंने टेक्निकल में क्यों किया, आईटीआई क्यों करवाया बच्चे को, तो बच्चा नहीं पढ़ रहा था यार। अब इस बच्चे को पता लगता है कि अब तुझे नौकरी लाने के लिए 85% लाना पड़ेगा, बिहेव लाइक IITian। 85%, 90%। तो ये लड़का बेचारा, पता है इसमें अरुचि पैदा हो जाएगी यार। टेक्नीशियन वालों की मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, भाई साहब 55% से ऊपर नहीं जाती, 55% से ऊपर नहीं जाती। 55%, 52% लड़के का बहुत, अरे 60% पे तो बल्ले बल्ले करके जाता है लड़का। बड़ी बात है यार, जैसे आप बोलते हो ग्रुप डी की बात, हाँ, या आपके पास क्या ग्रुप डी की बात, तो यार दिमाग लगाओ कि इसमें कुछ तो आपके तकनीकी पद होंगे और कुछ गैर तकनीकी। इन दोनों की क्लास अलग लगाओ, है ना, इसकी आपकी भर्ती अलग होगी और इसकी भर्ती चयन प्रक्रिया अलग होगी, बात ही खत्म हो गई। तुम ग्रुप डी क्यों कर रहे हो, ग्रुप डी होता है क्या है पहले तो बताओ, तो ग्रुप डी होता है, तुमने एक ग्रुप डी जो बनाया है, ये पहली बात तो क्लासिफिकेशन ही गलत है। तुम साले झाड़ू लगाने वाले के साथ टेक्नीशियन डाल दो। बात बताओ, हमारे मेडिकल स्टाफ में जो तुमने स्वीपर लगा रखा है वो भी ग्रुप डी में आ रहा है? और आपके पास क्या है, यहाँ पोल पर पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखने वाला बंदा, है ना, यहाँ पर आपके पास क्या, लोको पे काम करने वाला आपके वेल्डर हो गया, लोको पे काम करने वाला कोई मैकेनिकल का बंदा हो गया, वो भी ग्रुप डी में आ रहा है तुम्हारा। तो ट्रैक को मेंटेन करने वाले ट्रैकमैन, वो भी उसमें आ रहे ग्रुप डी। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार, गैर तकनीकी पदों की भर्ती अलग निकाल लो, इसकी अलग निकाल लो, इसके लिए बंदे अच्छे नहीं, पब्लिक सब। क्या हुआ, बताओ, एक आदमी मरा था, दोनों के बीच में मर गया, इतनी दर्दनाक मौत थी वो। अब बताओ किसकी गलती थी वो, डिपार्टमेंट की गलती है पूरी पूरी तरीके से, कि तुमने टेक्निकल के लोग साउंड नहीं डाले अच्छे। आज मैं अगर यहाँ पे बोर्ड पे काम करते समय चिपक जाऊं, है ना, तो गलती किसकी, मेरी गलती है ना। अगर मैं अच्छा जानकार होता तो पेज को हाथ लगाने से पहले पहले पेज को सेपरेट करता, टैपिंग करके साइड में कर लेता, फिर उस पर काम करता, ये भी चेक कर लेता कि न्यूट्रल में कहीं रिटर्न तो लूप तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से रिटर्न हो रहा हो, पर चेक तो कर लो फिर हाथ लगाओ। मैं उठते ही उसके अंदर हाथ डालूंगा, या मुझे पता ही नहीं कि शॉर्ट हो रही चीज है, पक्की बात है, फिर तो पार्किंग होगा या मुझे झटका लगेगा। क्या पता चलेगा, है ना, तो क्या पता यार, पेचकस पकड़ना आता नहीं है लोग बाग, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अगर पेचकस चलाने की भी ना, तो पेचकस लोग यूं चलाते हैं, पेच को पकड़ के तो यहां से खिटक के उंगली में घुसता है सीधा, और उंगली में खून हो जाता है, ले बैठा रहेगा ये 7 दिन तक, लेके तोता पाल लिया इसने, ये 7 दिन का तोता है इसका, ये घुस गया पेचकस उसके। लेकिन अगर इस बंदे का पेचकस पकड़ा हुआ होता, तो ये पेचकस फिर हिसाब से चलाता, सारे हिसाब चला के निकल जाता, और जरा सी चोट नहीं लगती। ऐसे बंदे चाहिए जो तुम्हें चोट लगा ले, वो चीज है, गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है। हाँ? और इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, मेरे को जो है ना कि भाई टीचर्स जस्टिफाई कर रहा है यार, टीचर ही नहीं हो तुम, चाटुकार हो। डर लगता है तुम्हारे को क्या यार, तुमको सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं आ जाता, सरकार की तरफ से, सरकार क्या करेगी यार, सरकार चेंज, साल बाद में इसी भर का टीचर हूँ, मरूंगा नहीं जब तक, है, जब तक नहीं मरूंगा तब तक शिक्षक हूँ। और तुम्हारी 5 साल बाद, अभी तुम आपके सत्ता में हो, है ना, कल तुम सत्ता में नहीं रहोगे, फिर तो ये कोई फुटबॉल थोड़ी है, बच्चे हैं भैया, तुम बॉल मार के इधर कर देते हो, फिर बॉल मार के इधर कर देते हो, है ना, पर कोई भी आपके पसंदीदा अधिकारी तुमने बिठा दिए वहां पर, अब वो पसंदीदा अधिकारी उस ठेका वाली जो कंपनी है उसके साथ सांठ गांठ करते रहते हो, उसमें तुम्हारा कमीशन पहले सेट करते हो तुम,
और फिर बस तुम्हारी मुंडी रहने का काम रहता है, हाँ ठीक 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 ठीक। अभी पेपर देखो, पेपर कैसे आ रहे हैं, पेपर यूं आ रहे हैं, ये भाषा, लंबी लंबी भाषा, लैंग्वेज को तगड़ा घुमाया जा रहा है। इससे पहले इतिहास में नहीं देखा, रेलवे कोई पहली बार थोड़ी देख रहा हूं मैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये बोल रहे अच्छा कैंडिडेट निकलेगा भाई, अच्छा कैंडिडेट निकलेगा, ये तर्क दिया जा रहा है। बात समझना, सी बात बताता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है, टर्नओवर आपके पास क्या है, सपोज मान लो 10,000 करोड़ का है ना। इससे आपके 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाला कोई शिक्षक जाके साठ गांठ कर सकता है क्या? कोई कर सकता ही नहीं, कर सकता, कर सकता ना? ये सुनेगी ही नहीं इसकी, सुनेगी ना, नहीं सुनेगी ना। अब समझना देखो, मतलब 10-12 लाख का मतलब एक नॉर्मल टीचर, नॉर्मल टीचर। अब आप समझना ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है ना। ये क्या है, प्राइवेट कंपनी जो बच्चों के ये पेपर सेलेक्ट करती है, बच्चों की आपके पास ये कहती है फेयर करवाती हूँ, मेरा काम ही यही है ना। और मैं पूरी दुनिया में काम करती हूँ। और टर्नओवर कितना है इसका, 10,000 करोड़ का। अब आप समझना, एक आपके पास क्या है, 3,000 करोड़ की कंपनी है, एक आपके पास क्या 1,000 करोड़ की कंपनी है, एक और 1,000 की करोड़। ये क्या करवाती है, ये आपके पास बच्चों को पढ़ाती है, एजुकेशन कंपनियां है ये। कोई चाइना से आई है, कोई भारत की है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना। आप बताओ ये तीनों मिलेंगे, 5 करोड़ की कंपनी, 5 करोड़ का आदमी जब इससे बात कर सकता है कि नहीं कर सकता? सिंपल से जवाब देना, हाँ या ना में। कर सकता है नहीं कर सकता है? 12 लाख को तो मुंह भी नहीं लगाएंगे ये, लेकिन ये कर सकते हैं ना। अब मुझे बताओ तो फायदा कब होगा, बच्चा पढ़ेगा। इन्होंने इससे टर्नओवर शायद कर लिया, देख भाई पेपर तो पेपर ऐसे बना, और हमारा जो टीम है ये ऐसे कंटेंट क्रिएट करेगी, और तू ऐसा कंटेंट इसमें दे जिसके बाद आपके पास बच्चों को लगेगा कि हमारा कंटेंट ही उस कंटेंट से मिलता जुलता है, और आपके पास क्या है, फिर बच्चा हम ही से लेगा, क्योंकि हम तो मार्केट से पैसा निकालने आए हैं। तो बताओ, एक कुछ बड़े प्रॉफिट के लिए, क्योंकि काम ही प्रॉफिट पे करती है, खुद की वैल्यू नहीं है, और प्राइवेट कंपनियों की वैल्यू नहीं होती। शुरू शुरू में जब कोलगेट का एड आता था ना, तो कोलगेट वाला पता क्या कहता था, चारकोल से जब करते हैं ना, तो आपके पास क्या है, दांतों के मसूड़े खिंच के ऊपर चले जाते हैं, घिसने लग जाते हैं, इससे आपके दांत खराब हो जाते हैं, दांत भी घिस जाता है, इसलिए आपके चारकोल नहीं यूज, बाकायदा चित्र बना के लोगों को समझाया जाता था। आज बताओ वही कोलगेट आपके बाबा रामदेव के आने के बाद ये समझा रहा है कि हमारे कोलगेट में चारकोल भी है, नीम भी है, एलोवेरा भी है, तुलसी भी है, इससे कर लो। या तो तू पहले झूठ बोल रहा था, या फिर तू अभी झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो एड कैसे बनाई जाती है, इसको लगा लो, लड़कियां तुम्हारे चारों तरफ घूमेगी, ये वाला कच्छा पहन लो, भाभी जी आ जाएगी। ऐसे एड क्यों बना रहे हो यार तुम? तो ये तो एड पे चलने वाली चीजें हैं, और इन लोगों के साथ अगर प्रॉफिट देगा ये, तो ये आपके पास इन लोगों के साथ भी साठ गांठ कर लेगी, और आपके पास ये पेपर ऐसे आने चलो जाएंगे। अब बच्चा एग्जाम में बैठेगा, पेपर दिखा, इनका कंटेंट उन्होंने पहले से रेडी कर रखा है, माल तैयार कर रखा है इन लोगों ने, लो सा पूरा लूप चल गया। और साधारण आपके पास क्या, लोगों को पता ही नहीं है बंद कमरों में क्या हो जाएगा। इसी के बीच में नेता वेता भी आएंगे तो उनको ही बांट लेंगे, तो खाओ, तुम भी खाओ साहब। कितना हो गया, 10,000 और 15, 10,000 और ये आपके 5,000, 15,000 करोड़ है। 15,000 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है, छोटे नेताओं को तो चू भी नहीं करने देंगे। और बर्बाद किन का भविष्य हो रहा है, बच्चों का। बच्चों के हाथ से निकल गई चीजें, जहां पहले क्वेश्चन बुक्स से सीधे मिल जाते थे भाई। अभी हमारे टाइम की बात करें, बुक पढ़ लो आप कोई सी भी अच्छी किताबें, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिल जाते थे। आज तुम आपके आंकड़े तक नहीं मिलने दे रहे वहां से, इसका मतलब पुराने लोग क्या पागल थे? हैं? बहुत गलत बोल रहा हूं तो बता। तुम यार आगे का आंकड़ा अंक भी नहीं मिलने दे रहे, पीछे का अंक भी नहीं मिलने दे रहे, क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलने नहीं दे रहे, तुम चाहते क्या हो? और ऐसा कौन सा मंगलयान के लिए तुम
मंगल ग्रह पे जाने के लिए आदमी तैयार कर रहे हो, आदमी ढूंढ रहे हो, हैं? ऐसा तो है नहीं ना यार कि हाँ अलग गैलेक्सी में भेजेंगे इनको, इसलिए हमें बेस्ट आदमी चाहिए यार, इसलिए हम आपके पास ये एग्जाम प्रोसेस इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि उस ग्रह पे कैसे जिएंगे। वो चीजें हैं, है ना। और अभी बीच में अखबार में आया भी था, टीसीएस कंपनी का एक मैनेजर जिसने पेपर बेच दिया, ये तो पकड़ाई में आ गया वो था, बार बेचा होगा, कितने लोगों को बेचा होगा। फिर तो सबसे पहले ये जो करोड़ों के ताइकून है ना, इनको हटाओ। ये करोड़ों के जो ताइकून आए ना, ये ताइकून मार्केट को ग्रैब कर लेंगे। आज आप देख लो, आपने जियो को मार्केट में डाला, बड़े प्लेयर को डाला, बड़े प्लेयर ने सारे समझा दिए ना, बंदे का कंपटीशन ही खत्म करवा दिया सब। पैसा आते से उसने क्या करा, पूरी पॉलिटिकल लॉबी खरीद डाली। तो तुम करोगे तो क्या करोगे, कर सकते हो, है ना। अब तुम एक 10 रुपए कम करा के बता दो, लो चलो आंदोलन करो और रिचार्ज पे 10 रुपए कम करा के बताओ, आपके दादाजी नहीं करा सकते, करेगा ही नहीं वो, सारा सिस्टम उसने ग्रैब किया हुआ है। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसको ग्रैब करने की चाल है। टीचरों को समझ में आ नहीं रहा, वो बेचारे गरीबों की तरह जो क्वेश्चन में आया पढ़ाना चालू कर देते, फिर ये आया तो ये पढ़ाना चालू कर देते, मेहनत करके पढ़ाना चालू कर देते। क्यों करेंगे मेहनत यार। और रैंडम कंटेंट पर कौन कंटेंट क्रिएट कर रहा है, क्यों क्रिएट कर रहा है। आज एक बात बताओ, कोई क्वेश्चन अगर मान लो आपके पास क्या है, हाई कोर्ट में गया, ये क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट में गया, ऑथेंटिक क्वेश्चन है या नहीं है, ये किस आधार पर निर्धारित होगा, किस ऑथेंटिक किताब से आया ये होगा ना। ये फला फला ऑथेंटिक किताब है, वो राइटर आपके पास क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी का डीन है ना। और उसकी किताब में आपके पास पेज नंबर इतने इतने पे क्वेश्चन नंबर इतना इतना है, और उसकी आंसर की में ये आया है और ये हमने डाला है। बच्चे को भी आप डाउट फाइल करने के लिए बोलोगे कि डाउट फाइल कर दो इसके ऊपर, 100 रुपये पर क्वेश्चन ले रहे हैं हम, लेते हैं ना पैसे। तो बच्चा भी रेफरेंस के लिए किताब ढूंढेगा तो उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा, 100 रुपये भी ले लिए, रेफरेंस भी नहीं मिल रहा, क्योंकि रेफरेंस का क्वेश्चन तो है ही नहीं है, ये तो तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर टीम ने डाला है। और ये क्या होता है कंटेंट क्रिएटर टीम, तुम इतने बढ़िया कंटेंट क्रिएटर हो तो किताबें लिख दो, और उन किताबों से भी बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन डाल देना है। मतलब ये कंटेंट क्रिएटर वो है, वो आपके पास जो बैठा बैठा सोच रहा है, और किसके लिए सोच रहा है, बोलो। सैलरी मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए सोचेगा, तेरे लिए सोचेगा, जो सैलरी दे रहा है उसके लिए सोचेगा ना। और इसके दिमाग को सोचने के लिए भी कौन यूज करता है, वो सैलरी देने वाला भी। मेरा कंटेंट क्रिएटर मुझसे कहूंगा होना चाहिए, लैंग्वेज की साइज ये रखेगा तू, डेटा मैच नहीं करना चाहिए उसका, ठीक है, समझ गया बात को। एनालिसिस कर लेना पूरे यूट्यूब सारे मास्टर को, टॉप जितने भी मास्टर है, टॉप किताबों के क्वेश्चन नहीं होने, छोटी बात है, राम रहीम तो मिल तो फिर क्या होगा यार। अब ये जो आपके पास है ना, जो चीज मैं देख पाता हूँ, मुझे समझ में आती है ना, वो चीज साधारण जो आपके पास है ना, बंदा देख ही नहीं पा रहा, होगा तब फिर उसके बाद बोलेगा। कट ऑफ बढ़ रही है, लोग मजे ले रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, देखो कट ऑफ कितनी हाई, और क्यों जा रही है कट ऑफ हाई यार, इतनी कट ऑफ जाएगी जिस बच्चे ने में कभी आपके पास के 80% नहीं, परसेंट नहीं, जब कट ऑफ ये चली जाएगी तो आधे बच्चे तो वैसे सुसाइड कर लेंगे, और आधे लोग माँ बाप जो समझदार माँ बाप होंगे बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे कि बेटा सिर्फ साइन करना सीख ले, साधारण जोड़ बाकी सीख ले, है ना। जबरदस्ती लाखों रुपए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं आ रही, नौकरी तो लगेगी नहीं, पढ़ाई किस लिए चाहिए, तब मैं घूमता रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, पढ़ाई की जरूरत कहाँ पड़ रही है। मतलब अब आपके जो आपके लोग हैं ना, वो एजुकेशन होते जा रहे हैं, और किन्होंने किया, इस पूल ने। और ये पूल जैसे होता है जमीन से कोयला खोद लिया, जमीन से हीरे जवाहरात और खनन कर लिया, खोदने के बाद ये अपने बंद कर देंगे दुकानें। एक बात बताओ, ये काय के लिए आई है, बाहर की कंपनी, अरे एजुकेशन पैसा निकालने, सबसे पहले किसको खत्म करेगी, इन लोगों को जो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे थे। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज जंगल में रहने वाला आदिवासी ऐसा नहीं है कि जंगल खोद के पूरा कोयला निकाल खा जाएगा, लेकिन ये खा जाएंगे। किसके हाथों में सुरक्षित है जंगल, के हाथों में कि इनके हाथों में,
इनके हाथों में, है ना। पतझड़ के टाइम पे जो दाल के नीचे गिरती है ना, वो उठाता है ये, समझ रहे हो। ये किसको पढ़ाता था? कमजोर बच्चा होता था क्लास को, तो इसके पास आता था, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, तो उसकी होमवर्क करा लेता था, उसके सवाल करवा देता था। एक कमजोर बच्चों को सहेज कर अच्छा बना के ऊपर जाता था। ये क्या कर रहे हैं? ये तो ये कह रहे हैं कि तुम सारे ही कमजोर हो। नहीं समझे बात को? ये तो पूरे सिस्टम को ही कमजोर बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब पूरे सिस्टम को कमजोर डिक्लेयर करेंगे तभी इनका धंधा, आपके आज अगर मान लो, सपोज मान लो 9,000 करोड़ का है, तो इनका धंधा आपके 9,000 से 18,000 करोड़ का हो, है ना। अगर ऐसा कर दिया तो इन लोगों ने, या इस कॉन्स्पिरेंसी आपके में सक्सेस हो गए तो, हर बच्चा कमजोर थोड़ी होता है। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, ऐसी मशीनरी इनके पास है, ऐसा पार्टनर भी है। ये नहीं करेंगे इसके साथ, इस बात की गारंटी कौन है? जब जियो आया था और 6 महीने तक इंटरनेट बांटा था ना, तो उस खंबे के नीचे मैं भी था, क्या फ्री में इंटरनेट मिल रहा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि अच्छा, उस समय मैं रिचार्ज करा था, मेरे को इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्या जरूरत है इंटरनेट की, जरूरत नहीं पड़ती इंटरनेट, है ना। मैं बिना इंटरनेट का रिचार्ज रिचार्ज करवाता था। आज बताओ, बिना इंटरनेट का रिचार्ज अवेलेबल है, केवल कॉलिंग कॉलिंग का, है ना। अच्छा, कॉलिंग कॉलिंग में भी क्या होता है, दो तरीके के कॉलर होते हैं। एक तो क्या होता है, जिसमें बिजनेस में रैंडम हर किसी को कॉल कर सकता हूँ, और एक स्टूडेंट होता है, तो या तो मम्मी को फोन करता है या अपनी आपके गर्लफ्रेंड को फोन करता है, बाकी उसके पास फोन आते हैं। क्या ऐसी कोई प्लान अवेलेबल है जो केवल 2 नंबर पर ही कॉल करने की सुविधा देता हो, और आप अनलिमिटेड साल भर तक आपके पास फोन रिसीव करो? एक साधारण आपके काश्तकार आदमी है, तो या तो उसके घर पे फोन करता है, बाकी उसके पास किसी का फोन नहीं आता, वो अपने घर पे फोन करता है। किसी दूसरे से फोन करना है तो किसी और जुगाड़ से कर लेगा फोन यार वो। तो एक ऐसा प्लान दे दो ना जो 6 महीने में और साल भर में एक बार रिचार्ज कराए। गरीब आदमी है यार वो, लेकिन नहीं, गरीब आदमी भी जेब से कितना निकालेगा? 350 रुपये। गरीब आदमी की जेब से भी हम क्या लेंगे? 350, क्योंकि मिनिमम हमको लेना है। और सब प्लान बंद कर दिया। और क्यों? अब दूसरे क्या, बीएसएनएल का गला घोट दिया, है ना, खत्म कर दिया, और आपके दूसरी कंपनियों को तो मार्केट से भगा दिया खदेड़ के। तो अब हम ही रहेंगे भैया, सब कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही ये करने वाला है, इनको खदेड़ेंगे सबसे पहले, इनके गले घोटेंगे, ये मरे, कि मरने के बाद पूरी पूरी इंडस्ट्री इनके हाथ में, है ना। अब इसका चालू होगा दोहन। और जैसे ही आपके पास क्या होगा मामला, एक सिंपल सी बात बताओ यार, बच्चा तैयारी करने आएगा, है ना। आज आप सिंपल एक कंपनी का नाम लिख दो, ये बार बार उसके मोबाइल पे जा जाके ऐड देना चालू कर देता है। दिन भर फेसबुक भी दिखेंगे उसको, यूट्यूब पे भी दिखेंगे उसको, इंस्टाग्राम पे भी दिखेंगे उसको, कि मैसेज इनबॉक्स पे दिखेंगे। यहाँ तक कि ट्रू कॉलर जो इंस्टॉल कर रखा है ना, उसमें दिखने लग जाता है, ये वाला प्लान आया है, ये वाला प्लान आया है, पूरा नोटिफिकेशन भर जाता है। इतना बड़ा आपके पास क्या है, मार्केटिंग सिस्टम इन लोगों ने बिठा रखा है। कुछ चलाने के लिए, उसको पैसे देने के लिए, उसके खर्चे के लिए तो पैसा चाहिए ना। वो पैसा किससे वसूला जाएगा? वो आप ही लोगों से वसूला जाएगा। अभी लगा रहे हैं ये, वसूलेंगे, वो चीजें हैं। खैर कोई ना, बात को आ जाए अगर तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ये मैं कहता हूँ कि यार, कोई भी सरकार बदले, एजुकेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सारे मासूम जुड़े हुए होते हैं, बेरोजगार जुड़े होते हैं, और तुम उनके साथ छेड़छाड़ करते हो। क्या आपके पास है एलियन पोल टाइप, एलियन पोल टाइप बड़ो सिंक्रोनस, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, रोटर चेंज कर रहे हैं, बाकी सब चीज सेम है, मैं रोटर चेंज कर रहा हूँ। रोटर कैसा बनाऊंगा?
ये डैम्पर वाइंडिंग है। आप अभी बात चल रही थी, आप कह रहे थे मेरे से, ये वो है। देखो, ये कनेक्ट किया मैंने इस वाइंडिंग को इससे, इसको इससे कर दिया, इसको इधर से एक तार तो ये आएगा ना, और इधर से एक तार ये आएगा, ये प्लस और ये माइनस, हाँ मैं दूंगा बात, है ना। और ये हमारा रोटर है सेलियंट। और ये जो है, ये आपके पास क्या है, डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं हम, डैम्पर डैम्पर वाइंडिंग। बेसिकली डैम्पर वाइंडिंग यार, ही ध्यान रखना नहीं होती आपसे, क्या वाइंडिंग, तो आप क्या ढूंढोगे, वाइंडिंग। वाइंडिंग बोलते से आपको नजर क्या आता है, चमकीला तार, है ना। चमकीला तार है ही नहीं, ये क्या है, बार, बार छड़, ऐसी छड़ है। और ये छड़ पूरी की पूरी इसमें इस छेद में इंसर्ट करवाई गई, ये पूरी छड़ यूं आर पार है, और ये लैमिनेटेड स्टैंपिंग स्ट्रक्चर है ना। तो ये आपके पास से फील्ड है, डीसी फील्ड, ये आपके पास कौन सा है, डीसी फील्ड वाइंडिंग है ना, तो फील्ड बोलेंगे इसको, क्लियर। और ये हम इस्तेमाल करते, तो ये जो आपके पास डैम्पर है, ये केज कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो डैम्पर वाइंडिंग है ये आपके पास केज का फॉर्मेशन करते हैं, केज फॉर्मेशन करते हैं। आप देखो, ये डैम्पर बार मैंने ऐसे लगा रखी है बहुत सारी, अब इसको उठाकर मैं ऐसे दिखाऊंगा सामने से, तो बताओ, मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं पिंजरे के अंदर हूँ। देख, बहुत सारी छड़ें लग रही है यहाँ पे ऐसे, तो बताओ मैं कहाँ दिख रहा हूँ अभी इस वक्त, इसकी पिंजरे में दिख रहा हूँ, दिस इज केज, तो ये पूरे केज का फॉर्मेशन कर देती है रोटर के वाइंडिंग शाफ्ट के आसपास, है ना। तो ये है स्क्वायरल केज, ये रोटर कौन सा क्या है, रोटर स्क्वायरल केज, तो मशीन स्टार्ट होगी स्क्वायरल केज की, है ना। बनाओ इसको, फिर बात करते हैं। भी कोर्ट में जाएंगे, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, भी कोर्ट में तो अभी इन लोगों ने काम ही ऐसे करते हैं ना यार, क्या बोले इसको। आज आप एक भी कोचिंग के टेस्ट पेपर को हाई कोर्ट में या फिर आपके पास क्या है, न्यायालय में गया हुआ है क्या, नहीं गया ना, क्या। कोई भी प्रतिष्ठित कोचिंग का पेपर उठा के देख लो, कोई बच्चा चल गया उधर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। ये बच्चे और टीचरों की चीज है, इसमें न्यायालय क्या करेगा। लेकिन जब बच्चों और शिक्षक के बीच में आप एक व्यापारी डाल देते हो ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो ऐसी ऐसी जगह भी जाने लग जाते हैं जो जगह हमारे लिए होती। अब भैया, बच्चे बच्चे होते हैं, मुझे पता है यार, बच्चों को प्यार से बोलो, बच्चे समझ जाते हैं, हाँ यार, बट उनको पता चलना चाहिए कि प्यार दिखाने वाला व्यक्ति हमारा है, और हमारे हित में सोच, बच्चों के हित में कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम्हें तो तुम्हारे फायदे चाहिए। चलो, पॉलिटिकल लॉबी,
पॉलिटिकल लॉबी के बारे में तो ये बोलूंगा कि हमेशा आपके पास क्या चीजों को ऐसे करती है कि खींचे, बहुत सीधी सीधी और आसान आसान चीजें भी लंबे समय तक खींचे। समाधान नहीं देखते ये, एक देखते हैं कि यार हमारी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए कहीं ना कहीं अलाव जलता रहे। एक बात बताओ, अगर कहीं भी अलाव नहीं जलेगा तो राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेगी? हाँ? चलिए बात करें, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, है ना? देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्टर स्विच और रोटर रियोस्टेट स्टार्टर की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, सेलेक्टर स्विच और रोटर रियोस्टेट स्टार्टर की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, सेलेक्टर स्विच और रोटर रियोस्टेट स्टार्टर की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए रोटर को सेलिएंट पोल संरचना में बनाया जाता है। रोटर को सेलिएंट पोल संरचना में बनाया जाता है। इसके सेलिएंट भाग पर डैम्पर बार स्थापित की, इसके सेलिएंट भाग पर इसके सेलिएंट भाग पर डैम्पर बार स्थापित की जाती है। डैम्पर बार स्थापित की, सेलिएंट भाग पर डैम्पर बार स्थापित की जाती है। सेलिएंट भाग पर डैम्पर बार स्थापित की जाती है। के कारण यह मोटर इसके कारण यह मोटर साधारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है। इसके कारण यह मोटर साधारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है। साधारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है। साधारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है। साधारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है। साधारण स्क्वायरल केज इंडक्शन भांति स्टार्ट होती है। और जैसे ही रोटर साधारण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होती है और सिंक्रोनस मोटर की भांति रन करती है, ऐसे लिख देना। और सिंक्रोनस मोटर की भांति रन करती है, नहीं नहीं ये लिखना, साधारण सिंक्रोनस मोटर की भांति स्टार्ट होती है और सिंक्रोनस मोटर की भांति रन करती है। साधारण सिंक्रोनस मोटर की भांति स्टार्ट होती है और सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करती है। बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मशीन स्टार्ट अपने आप ही। नीचे अगले पॉइंट में लिखो, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, अतः अतः इस मोटर को स्टार्टिंग के समय लोड से नहीं जोड़ा जाता। अतः इस मोटर को स्टार्टिंग के समय लोड से नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, स्टार्टिंग के समय लोड से नहीं जोड़ा जाता। अगली लाइन में लिखिए,
किंतु मशीन के स्टार्ट हो जाने के पश्चात, किंतु मशीन के स्टार्ट हो जाने के पश्चात, किंतु मशीन के स्टार्ट हो जाने के पश्चात, तो मशीन के स्टार्ट हो जाने के पश्चात इसे नॉमिनल लोड से जोड़ा जा सकता है, इसे नॉमिनल लोड से जोड़ा जा सकता है, इसे नॉमिनल लोड से जोड़ा जा सकता है। नॉमिनल लोड से जोड़ा जा सकता है। डन। नॉमिनल नाम मात्र लोड, नाम मात्र नॉमिनल है ना, हिंदी में लिख लो नाम मात्र। कोई हैवी लोड के लिए नहीं बनाई जाती यार मशीनें, इनको हम एज ए कॉन्स्टेंट, गाइडेंस नहीं होता है क्या, एक चीज होती है जो एक स्पीड पे मेंटेन करके लग चलती है, वो लगा दिया, चलती हुई मशीन को उसको साथ जोड़ोगे तो वो स्पीड रखेगी, फिक्स स्पीड रखेगी। वहाँ चलाने वाला तो कोई और है, इसको क्यों लगाया, वो मेंटेन करने के लिए, वो एक फिक्स स्पीड को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपके, और कई बार ऐसे तो कुछ हल्के फुल्के लोड है वो लगाने लगा दो आप आराम से। मेन काम इसका सिंक्रोनस कंडेंसर का है, पीएफ इंप्रूवमेंट का है, तो वहां लगाएंगे इसको, है ना। देखो इसका उपयोग भी पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, इसका उपयोग भी पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, इसका उपयोग भी पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है। ठीक है सर, साधारण सिंक्रोनस मोटर में भी आपने बोला पीएफ सुधारेगा, है ना। इसके अलावा आपके पास इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस में बोला पीएफ सुधारेगी। इसके अलावा आपके पास क्या है, सेलियंट पोल टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में कहा पीएफ सुधारेगी, है ना। अब तो परिकथाओं जैसे लग रहा है कि हाँ आएगा और करेगा, कैसे करेगा, है ना। ऐसा क्या आपके पास क्या है करेगा जिससे पीएफ इंप्रूव हो जाएगा, ये बात जो है वो हम कल की क्लास में पढ़े। कल की क्लास को बिल्कुल भी सीमित करना, हमें बोलेंगे कि अगर सिंक्रोनस मोटर को एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर आप यूज कर रहे हो तो सिंक्रोनस कंडेंसर इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगने के बाद क्या जादू कर देता है इस सिस्टम का पीएफ इंप्रूव, है ना। तो लगता है कि ये वाला टॉपिक पढ़ने के लिए आप कल की क्लास जरूर ज्वाइन करोगे, है ना। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सो मच, जय हिंद जय भारत।